मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 4 में इंट्रोडक्शन को जानेंगे। इंट्रोडक्शन देने में आज सिखाऊंगी कि किस प्रकार कभी भी क्लास में या किसी अन्य पर्सन के सामने कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन सिर्फ क्लासों में ही नहीं होता है, बल्कि आप कहीं भी जाएं, ठीक है, अलग जगहों पे जाएं या इंटरव्यू देने खासकर जाते हैं तो आपसे जरूर आपके बारे में इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा जाता है। तो उस समय आपको खुद के बारे में प्रिपरेशन करके रखनी है कि मेरा पूरा बायोडाटा क्या है ना। आपके फैमिली ग्रुप से कौन कौन आते हैं, आपके फादर क्या करते हैं, ये सारा इंट्रोडक्शन में आ जाता है। तो यहाँ बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है पूरा इंट्रोडक्शन का जो डेटा है। तो इस डेटा के बेस पे आप अच्छे तरीके से, एक बेहतर तरीके से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और खुद को परिचय किसी के सामने कर सकते हैं बिना किसी झिझक के, है ना। हेजिटेशन को दूर करना होगा और कभी भी आपसे बोल दिया जाए कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको झट से अपने बारे में बताना है। तो हम लोग एक एक टॉपिक को जानेंगे कि कैसे सबसे पहले क्या बोला जाता है, फिर क्या बोला जाता है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कभी भी इंट्रोडक्शन देना है, अपने आप का परिचय देना है किन्हीं के सामने, चाहे वो टीचर है, चाहे अन्य कोई असेंबली में आपको या इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपको ऐसे ही कुछ इंट्रोडक्शन देना होगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देने में आपको रिगार्डिंग करना है, अभिवादन करना है। आपके समक्ष जो लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं या टीचर्स है, सर है, मैम है, तो उनको आप पहले बोलेंगे, रेस्पेक्ट करके बोलेंगे। तो सबसे पहले इंटर करने के बाद क्लास में आपको क्या बोलना है, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या बोलेंगे, इसके बाद अपने बारे में बताएंगे कि माई सेल्फ, यानी कि आप स्वयं के बारे में बताएंगे। यहाँ पर सभी लोग अपना नाम भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद माई सेल्फ अपना नाम बताएंगे। जैसे किसी का नाम है रोहन कुमार, तो क्या बोलेगा वो, माई सेल्फ रोहन कुमार, ठीक है। उसके बाद आई एम 10 ईयर ओल्ड, 12 ईयर ओल्ड, जितना ईयर ओल्ड होगा यहाँ पर मैं ऐसे कुछ भर देती हूँ, किसी का नेम जनरली, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ किसी का राम नाम है, राम कुमार, ठीक है। उसके बाद इसका एज मान लो 10 ईयर हो रहा है, तो आपको बेस बैठाना है कि सबसे पहले अपना नेम, फिर आप कितने ईयर के हैं ये बताना है। उसके जस्ट बाद आपके फादर का नाम यहाँ पर आएगा, आपके पिताजी का क्या नाम है, तो मान लीजिए पिताजी का नाम है दशरथ, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, अब इस बार आपको फादर के बारे में बताना है कि आपके पिताजी या मैथ्सन है, मिस्त्री है, या डॉक्टर है, या पुलिस है, ठीक है, या इंजीनियर है, या टीचर है, जो होंगे। यहाँ पिताजी का आप एक ऑप्शन अपने बारे में आपके पिताजी जो होंगे वो बताना है। आई बात समझ में। अगला टॉपिक है माई मदर्स नेम इज, आपकी माँ का नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद माँ आपकी क्या करती है, कहीं काम करती होंगी या टीचिंग करती होंगी तो वो लिखेंगे, और नहीं तो हाउस वाइफ लिखेंगे कि मेरी माँ एक गृहिणी है। यहाँ तक समझ में आया बात सभी को। नेक्स्ट देखिए टॉपिक, उसके बाद आपको अपना, यानी ये सब आपको फैमिली डिटेल बता रहे हैं, भाई बहन के बारे में। सबसे पहले फादर के बारे में, फिर माता पिता, फिर आपका ब्रदर एंड सिस्टर। दिमाग में बैठाएंगे कि सबसे फर्स्ट में फादर क्या है, मदर का नाम मदर क्या है, फिर भाई बहन कितने हैं। देखिए आई एम, मान लो किसी का 1 ब्रदर होगा तो यहाँ पर 1 भर लेंगे, बोलने टाइम 2 सिस्टर होगी तो 2 सिस्टर। आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर, ये हो गया। अगला स्टेप में आपको क्या बोला, स्टेप याद रखना है। यदि आप स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप सही तरीके से इंट्रोडक्शन दे पाएंगे, और स्टेप भूल जाएंगे तो आप इंट्रोडक्शन नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, इसके बाद आपको बताना है कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं। आई स्टडी इन क्लास, आप लोग 4 में पढ़ते हैं 4 बोलेंगे, आप जो क्लास में पढ़ेंगे वो क्लास बोलेंगे। ये किसी भी क्लास के लिए काम आएगा इंट्रोडक्शन, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 क्लास का। ये इंट्रोडक्शन 1 से लेके 10 तक, इसके अलावा आगे इंटरव्यू भी देने जाएंगे कहीं आप जॉब के लिए, तो ये इंट्रोडक्शन आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो देखिए, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट से, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, उसका नाम बताना है। तो फिलहाल हम लोग कौन सा स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप लोग बताइए। पैराडाइज पब्लिक स्कूल डंडई गढ़वा, ठीक है। तो ये देखो पैराडाइज पब्लिक स्कूल डंडई गढ़वा लिखा हुआ है यहाँ तक। इसके बाद आप कितने देर तक पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके बाद आप घर पे कितना देर पढ़ते हैं, तो वही चीज है। आई स्टडी ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर एट माई होम, कि मैं अपने घर पे लगभग 6 से 8 घंटा पढ़ाई करता हूँ या पढ़ाई करती हूँ। अगला देखिए, उसके बाद आपको बताना है कि आपको क्या खेलना पसंद है। किसी को बैडमिंटन, किसी को कबड्डी, किसी को क्रिकेट, किसी
को अन्य चीज खेल इंडोर गेम पसंद है तो वो आप ऑप्शन में लिख सकते हैं। फिर है लास्ट और है कि आपको और एक्स्ट्रा में क्या पसंद है। हो सकता है किसी को वॉचिंग मूवी, किसी को वीडियो गेम खेलना पसंद है, किसी को सिंगिंग सॉन्ग पसंद है, अन्य चीजें यदि आपको पसंद है आप यहाँ बता सकते हैं। ठीक है, लास्ट है आप क्या बनना चाहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना लक्ष्य का, बिना एम का आपका जीवन कोई काम का नहीं है। आप पढ़ाई के दौरान ही आपको लक्ष्य पहले ही चुन लेना है कि हमें क्या बनना है। ठीक है, यदि जिन व्यक्ति को, जिन स्टूडेंट को यदि टीचर बनना है तो टीचर वाला में बोलेंगे, डॉक्टर, नर्स, पुलिस, एक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट, सिंगर, जो भी है आपको बनना है वो ऑप्शन वहाँ पर है। आप उसमें टिक करके आप सिर्फ बोलने टाइम वही ऑप्शन बोलेंगे। हो गया, समझ में आया सभी को? तो इस प्रकार और लास्ट में बोलेंगे थैंक यू, है ना। तो ऐसे आप सभी को इंट्रोडक्शन लेना है और बिना हेजिटेशन के हेजिटेशन को दूर करना है। ऐसा करके आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से परिचय दे पाएंगे। अब मैं बारी बारी से सभी का एक एक का इंट्रोडक्शन लूंगी, तो आप लोग रेडी हो जाइए। सभी लोग क्लास 4 के स्टूडेंट जितने भी हैं अभी यहाँ आएंगे और अपना इंट्रोड्यूस करवाएंगे।